हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका ट्रेनर तारकेश्वर मिश्रा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आपको डिश इंस्टॉलेशन में जो टूल्स यूज होते हैं उनके बारे में डिटेल में बताऊंगा। ये स्क्रू ड्राइवर है। इसमें हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बिट्स लगा सकते हैं। जैसे ये स्टार हेडेड बिट है, इसको मैं यहां लगा देता हूं। अब ये जितने भी स्टार हेडेड स्क्रू होंगे उनको अनस्क्रू करने के लिए यूज हो सकता है। ऐसे ही हमारे पास बिट पैड में और भी बिट्स होते हैं जिन्हें हम जरूरत अनुसार यूज कर सकते हैं। जैसे ये माइनस का बिट है, इसको भी मैं स्क्रू ड्राइवर में लगा सकता हूं और फिर माइनस शेप के सभी स्क्रूज को हम अनस्क्रू कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, यहां पर मार्किंग है जिसकी मदद से हम जो स्क्रू ड्राइवर की ड्राइविंग रॉड है उसका मूवमेंट जिस डायरेक्शन में भी चाहिए एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे ये फॉरवर्ड, फिर बैकवर्ड या सेंटर। जिस पोजीशन में भी रखना होगा आप भी इसको रोटेट करके उसको एडजस्ट कर देंगे ताकि यदि फॉरवर्ड जाना हो तो सिर्फ फॉरवर्ड ही मूव करे और रिवर्स जाना हो तो रिवर्स ही मूव करे। अगर आप चाहते हैं कि ये बिल्कुल फिक्स रहे तो आप इसको सेंटर पोजीशन में करके फिक्स कर सकते हैं और स्क्रू ड्राइवर के जैसे इसका यूज हो सकता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये लाइन टेस्टर है। ये हमारे घरों में भी सामान्यतः इस्तेमाल होता है। इलेक्ट्रिकल लाइन को चेक करने के लिए हम इस टेस्टर को यूज कर लेते हैं। ये एक स्लिम लाइन स्लॉट हेड स्क्रू ड्राइवर है। ये स्पेशल एप्लीकेशंस में यूज होता है, जैसे MDU, जहां पे हमें हिडन एम्पलीफायर या लॉन्च एम्पलीफायर के प्रीसेट को ट्यून करना होता है। अदरवाइज SDU एप्लीकेशंस में इस तरह के स्क्रू ड्राइवर को हम यूज नहीं करेंगे। ये राउंड एंडेड स्पैनर है। इसमें जरूरत अनुसार 10 mm से 14 mm की बिट लगा सकते हैं। ये अलग अलग साइजेस की बिट्स हैं। हमें जैसा नट या बोल्ट खोलना होगा उसी साइज का बिट हम इस्तेमाल करेंगे। ये फिक्स साइज स्पैनर है। इसके दो साइड होते हैं। इसमें एक 10 mm का है और दूसरा 11 mm का है। ऐसे ही ये दूसरा स्पैनर है। इसका एक साइड 12 mm का है और दूसरा 13 mm का है। एक और स्पैनर 14 और 15 mm का भी होता है। ये एडजस्टेबल स्पैनर है। अलग अलग साइज के नट बोल्ट के लिए हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। यहां पर मार्किंग दी हुई है। जिस साइज का नट होगा हम इसको उसी साइज पर एडजस्ट कर देंगे। फिर हम उसको इस नट पर यूज कर सकते हैं। चलिए हम आपको अब ड्रिल के बारे में बताते हैं। यह है हमारा ड्रिल मशीन। ये दो मोड में ऑपरेट होता है। एक नॉर्मल मोड जो नॉर्मल RCC दीवारों में यूज होता है और एक हैमर मोड है। जहां हार्ड सरफेस होती है जैसे स्टोन वॉल, वहां पर हम इसको यूज करते हैं। जिस साइज का एंकर बोल्ट यूज करते हैं उसी साइज का ड्रिल बिट यहां लगाते हैं। अगर हमारे पास 8 mm का एंकर बोल्ट है तो हम ये 8 mm का ही बिट यूज करेंगे। ये इसका ट्रिगर है। इसको हम प्रेस करके यूज करते हैं ऐसे। यह है ड्रिल मशीन के लिए एक्स्ट्रा चक। इसका इस्तेमाल हम वुडन बिट को लगाने के लिए करते हैं, यानी वुडन बिट जो लकड़ी की दीवार में ड्रिल करने के लिए लगाते हैं। वहां पे इस चक को हम ड्रिल मशीन में लगाएंगे। मैं आपको दिखाता हूं कि यह चक किस तरह से ड्रिल मशीन में यूज होता है। चक का बेस पोर्शन है जो आप देख रहे हैं। इसको जैसे ड्रिल बिट लगाते हैं वैसे ही इंसर्ट करेंगे। ये जो ड्रिल के पीछे आप एक बटन देख रहे हैं, ये 2 एरो के साथ, ये होता है ड्रिल की मूवमेंट को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज एडजस्ट करने के लिए। जैसे कहीं पर अगर आपने ड्रिल किया और ड्रिल बिट आधे में जाकर फंस गई या आगे नहीं जा पा रही है क्योंकि हार्ड सरफेस है या कोई मेटालिक सरफेस है,
तो आप इसको एंटी क्लॉकवाइज पोजीशन में लाके इस तरह एडजस्ट कर देंगे। इससे ड्रिल का मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा और आसानी से ड्रिल बिट को बाहर निकाल सकते हैं। अब देखिए, मैं इसको दूसरे पोजीशन में ले आता हूं, मूवमेंट उसी डायरेक्शन में हो जाएगी। देखिए, ये ड्रिल मशीन का गाइड रॉड है। इस गाइड रॉड का इस्तेमाल हम जो दीवार में होल करते हैं उसका डेप्थ पता करने के लिए होता है, जिससे कि ना तो डेप्थ कम रह जाए और ना ही ज्यादा हो जाए। इससे हमें एंकर बोल्ट लगाने में परेशानी नहीं होती। एंकर बोल्ट को ड्रिल बिट के फ्रंट पोर्शन के साथ लगा देंगे और जो दूसरा हिस्सा है गाइड रॉड को उसके बराबर लाकर रखेंगे, ताकि जो भी होल ड्रिल हो वो बिल्कुल एंकर बोल्ट के साइज का हो, ना तो कम हो ना ज्यादा हो, ताकि एंकर बोल्ट आसानी से लग जाए। यह है मेजरिंग टेप। इसको हम वॉल थिकनेस पता करने के लिए यूज कर सकते हैं और साथ ही साथ केबल रूट लेंथ पता करने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कस्टमर प्रेमाइसिस में जितने मीटर केबल रिक्वायरमेंट होती है वो हम इससे पता लगा सकते हैं। ये रिट्रैक्टेबल होता है। हम इसको इस तरह खींचकर छोड़ें तो ये वापस अंदर चला जाता है। इसे खींचकर हम जो भी लेंथ नापना चाहते हैं वो नाप सकते हैं। ये पेपर नाइफ है। इसको हम छोटी छोटी चीजें जैसे केबल टाई या टेप काटने के लिए यूज कर सकते हैं। ये इस तरह से आगे पीछे होता है। ये स्पिरिट लेवल मीटर है। इसको हम सरफेस की यूनिफॉर्मिटी चेक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जहां पर भी हमें सरफेस चेक करनी है हम इसको सरफेस पर हॉरिजॉन्टली रख देते हैं और फिर इसका बबल चेक करते हैं, जो कि सेंटर में होना चाहिए। अगर सेंटर में है तो मतलब सरफेस यूनिफॉर्म है और इंस्टॉलेशन के लिए परफेक्ट है। इसका इस्तेमाल हम मास्ट का 90 डिग्री चेक करने के लिए भी कर सकते हैं। हम इसको मास्ट के पैरेलल खड़ा करेंगे और देखेंगे कि वर्टिकल इंडिकेटिंग बबल सेंटर में है या नहीं। अगर सेंटर में है तो मतलब मास्ट 90 डिग्री एंगल में है। यह हैवी ड्यूटी हैमर है। इसका एक सिरा हम पी क्लिप ठोकने के लिए इस्तेमाल करते हैं और दूसरा सिरा जो पंजे के जैसा है उसको हम कील निकालने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सिरे का इस्तेमाल हम केबल का बेंड रेडियस चेक करने के लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि केबल में शार्प बेंड नहीं होना चाहिए। यह एक कंपोनेंट प्लायर है। इस कंपोनेंट प्लायर के फेस में ग्रिप है, जिस पर हम नट या बोल्ट को ग्रिप कर सकते हैं। यह कटिंग एज है जो तार को काटने के लिए यूज कर सकते हैं। यह एक्सटेंशन बॉक्स है। जब हम डिश एंटीना लगाने के लिए छत पर पावर पॉइंट ढूंढते हैं और वो वहां नहीं होता, तो उस पावर पॉइंट को नीचे से एक्सटेंड करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ये 10 मीटर लेंथ का होता है। जैसा आप देख रहे हैं, इसमें कई प्लग पॉइंट बने हुए हैं जो कि दूसरे अप्लायंसेस या मशीन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कंप्रेशन टूल है। मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताना चाहूंगा। ये टूल हम कनेक्टर को कंप्रेस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इससे पहले जो कनेक्टर इंडिया में यूज होता था वो क्रिम्पिंग टाइप होता था, लेकिन ये हम कंप्रेशन टाइप इस्तेमाल कर रहे हैं। उसको कंप्रेस करने के लिए हम इस टूल का इस्तेमाल करेंगे। जहां भी कनेक्टर हमें कंप्रेस करना होगा, कनेक्टर को केबल स्ट्रिपर से लगाने के बाद यहां पे रख देंगे और इसको ऐसे दबा देंगे। क्लिक की आवाज आएगी जो ये बताएगी कि कनेक्टर पूरी तरह कंप्रेस हो गया। ये केबल स्ट्रिपर है। इसका इस्तेमाल हम कोएक्सियल केबल को स्ट्रिप करने के लिए करते हैं। केबल को हम इसके फेस में लगाकर 3-4 बार क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, जिससे कि आउटर जैकेट और डाई इलेक्ट्रिक रिमूव हो जाती है। सिर्फ सेंट्रल कंडक्टर रह जाता है, जिसमें हम कनेक्टर को आसानी से लगा सकते हैं। यह मिनी हैकसॉ है।
इसको हम छोटी मेटालिक चीजें काटने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका जो ब्लेड है वो रिप्लेसेबल है। यहां पर जो नट लगा हुआ है इसको खोल के यहां से दूसरी ब्लेड डाल के इसको दोबारा टाइट करके फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये स्मॉल कंपोनेंट बॉक्स है। इसमें छोटे छोटे स्पेयर पार्ट्स जैसे कि स्क्रूज, नट बोल्ट, वॉशर इत्यादि रखे जा सकते हैं जो इंस्टॉलेशन में कहीं भी इस्तेमाल हो सकते हैं। ये ब्लो पंप है। इसका इस्तेमाल जब हम ड्रिल करते हैं तो जो सुराख होता है उसमें जो डस्ट पार्टिकल रह जाते हैं उनको ब्लो आउट करने के लिए इसको हम प्रेस करके हवा मारते हैं जिससे कि वो डस्ट पार्टिकल बाहर आ जाते हैं। ये करना जरूरी है जिससे कि एंकर बोल्ट सुराख में अपनी पकड़ बना सके। ये ब्रश है और ये ट्रे है। इसका इस्तेमाल हम कस्टमर प्रेमाइज में जो भी धूल कण या केबल के कटे हुए छोटे छोटे टुकड़े रह जाते हैं उनको साफ करने के लिए करते हैं। ये कंपास है। इसका इस्तेमाल हम डिश एंटीना के लिए लाइन ऑफ साइट पता करने के लिए करते हैं। जहां पर भी डिश लगाना होता है वहां पहले ट्रू नॉर्थ को 0 डिग्री पर अलाइन करके फिर देखते हैं कि सैटेलाइट किस डायरेक्शन में है। सैटेलाइट की पोजीशन हर सिटी की लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड पर डिपेंड करती है। सो उसका जो डायरेक्शन है वो डिपेंडिंग ऑन द सिटी साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट हो सकती है। ये सैट फाइंडर है। इसका इस्तेमाल हम डिश एंटीना को ट्यून करने के लिए करते हैं। इसका एक एंड LNBF को कनेक्टेड होता है और दूसरा सैटेलाइट सिग्नल रिसीवर को कनेक्टेड होता है। ये एनालॉग टाइप जो डिस्प्ले है ये सिग्नल स्ट्रेंथ को दर्शाता है। इसमें जैसे ही सैटेलाइट से सिग्नल प्राप्त होते हैं ये नीडल स्ट्रेंथ की तरफ मूव होने लगती है और एक बार जब ये पीक पर पहुंच जाती है तो इसका जो ये नॉब है इसको हम घुमा के सिग्नल 0 पर ले आते हैं। फिर हम दोबारा मैक्सिमम सिग्नल को ट्यून करने की कोशिश करते हैं। अंत में जहां पर भी मैक्सिमम सिग्नल आता है वहां पर हम डिश को टाइट कर देते हैं। ये सर्विस केबल है। इसका इस्तेमाल हम LNBF और सैट फाइंडर को कनेक्ट करने के लिए करते हैं। इसका एक सिरा सैट फाइंडर को कनेक्टेड होता है और दूसरा LNBF को कनेक्टेड होता है। ये इंक्लाइनोमीटर है। इसका इस्तेमाल डिश एंटीना का एलिवेशन एंगल सेट करने के लिए करते हैं। एलिवेशन एंगल का मतलब वो एंगल है जिस पर सैटेलाइट मास्ट पर टिल्ट होती है। इसको हम या तो LNBF आर्म या रिफ्लेक्टर पर रख के जो सैटेलाइट एलिवेशन एंगल है जो कि जिस भी सिटी में इंस्टॉलेशन हो रहा है उस पर डिपेंड करता है, उस एंगल के अनुसार हम डिश एंटीना का एलिवेशन सेट कर देते हैं। आगे हम डिश एंटीना और उसके पुर्जों पर चर्चा करेंगे। हम जो एंटीना देख रहे हैं वो कोई सिंगल पीस स्ट्रक्चर नहीं है। हम वास्तविक डिश एंटीना प्राप्त करने के लिए कुछ पुर्जों को एक साथ जोड़ते हैं। आइए हम तारकेश्वर के पास वापस चलते हैं। वो इसके हर एक पुर्जे की पहचान करने में हमारी मदद करेगा। फ्रेंड्स, आइए हम आपको KU बैंड डिश एंटीना के बारे में जानकारी देते हैं। सबसे पहले हम एंटीना को 2 पार्ट्स में मुख्यतः डिवाइड करते हैं। पहला है फुट माउंट असेंबली। फुट माउंट असेंबली में पहले आता है फुट माउंट, इसके बाद मास्ट और इसका थर्ड लेकिन सबसे मुख्य पार्ट होता है स्ट्रट्स। इन तीनों कंपोनेंट्स को मिला के माउंटिंग असेंबली बनती है जो कि डिश एंटीना को आधार प्रदान करती है। अभी आपने माउंटिंग असेंबली के बारे में जाना। अब हम आपको एंटीना असेंबली के बारे में जानकारी देंगे। इसका नाम है रिफ्लेक्टर, यानी किसी चीज को रिफ्लेक्ट करने वाला। इस पर जो भी सिग्नल पड़ते हैं ये उनको एक कॉमन पॉइंट यानी फोकल पॉइंट पर रिफ्लेक्ट करता है। ये 60 सेंटीमीटर रेडियस का रिफ्लेक्टर है। ये एंटीना ब्रैकेट है। ये रिफ्लेक्टर को इन 4 स्क्रूज की मदद से पकड़ के रखता है। साथ ही साथ ये LNBF आर्म को भी होल्ड करता है। इस स्लॉट में LNBF आर्म
होल्ड होता है और दूसरा पोर्शन LNBF की तरफ जाता है। यह है एलिवेशन ब्रैकेट। यह एंटीना को मुख्यतः एलिवेशन एंगल प्रदान करता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमें सिग्नल तभी मिलते हैं जब डिश एंटीना सैटेलाइट के साथ प्रॉपर्ली अलाइन हो। आप जैसा देख रहे हैं, ये जो खांचा बना हुआ है, ये डिफरेंट एलिवेशन एंगल को एडजस्ट करने के लिए होता है। एंटीना को किस एंगल में फिक्स करना चाहिए वो आपको एक चार्ट प्रदान किया जाएगा, जिसमें एंटीना का एलिवेशन एंगल जिस भी सिटी में आप रह रहे हैं उसके लिए दिया गया होगा। तो आपके सिटी का जो भी एलिवेशन एंगल होगा वो आप यहां से एडजस्ट कर सकते हैं। ये LNBF आर्म है। जैसे कि इसमें आप देख रहे हैं, दोनों तरफ होल्स बने हुए हैं। ये होल एक तरफ तो एंटीना ब्रैकेट में स्क्रू की मदद से अटैच करने के लिए होता है और दूसरी तरफ LNBF क्लैंप को यहां पर अटैच करने के लिए होता है। मैं आपको दिखाता हूं कि ये एंटीना ब्रैकेट में किस तरह कनेक्ट होता है। हम LNBF आर्म को पहले इस तरह स्लॉट में डालेंगे और जो यहां पर होल बना हुआ है और जो आपके LNBF आर्म में होल बना हुआ है, दोनों को यहां अलाइन करके स्क्रू के साथ हम इसको टाइट कर देते हैं। यह है LNBF क्लैंप। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें जो जगह बनी हुई है ये LNBF को पकड़ने के लिए होता है। LNBF इसमें लगी होती है और इसका दूसरा सिरा स्क्रू की मदद से LNBF आर्म को पकड़ लेगा। ये LNBF क्लैंप LNBF आर्म से इस तरह कनेक्टेड होता है। जो इसका होल है और जो LNBF आर्म का होल है, दोनों को अलाइन करके स्क्रू लगा के हमें इसको फिट करना पड़ेगा। आइए हम आपको LNBF के बारे में बताते हैं। LNBF मतलब लो नॉइज ब्लॉक फिल्टर। अगर इसमें फिल्ट्रेशन टेक्निक लगी हुई है तो इसको लो नॉइज कन्वर्टर विद फिल्टर भी बोल सकते हैं। इसके मुख्यतः 3 पार्ट होते हैं। ये सफेद पोर्शन फीड हॉर्न कैप है, ये पोर्शन इसका फीड हॉर्न है और ये आउटपुट कनेक्टर होता है जो एल्यूमिनियम डाइकास्ट का होता है। यह हमें सिग्नल आउटपुट प्रदान करता है। इसी पोर्ट के थ्रू कोएक्सियल केबल कनेक्ट करके हम दूसरा सिरा सेट टॉप बॉक्स में कनेक्ट करते हैं। इसके आउटपुट के नंबर्स के हिसाब से हम LNBF को 3 कैटेगरीज में बांटते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें एक ही आउटपुट है, तो इसको सिंगल यूनिवर्सल LNBF बोलते हैं। इसकी दूसरी कैटेगरी में इसी तरह के 2 आउटपुट पॉइंट होते हैं। जैसे ये एल्यूमिनियम डाइकास्ट का बना है, ऐसे ही इसमें 2 आउटपुट पॉइंट होते हैं। इसे डुअल आउटपुट या ट्विन आउटपुट LNBF कहते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, इसमें 2 पॉइंट्स हैं। अगर किसी सब्सक्राइबर को 2 कनेक्शन चाहिए तो हम इस LNBF को इस्तेमाल करके 2 केबल की मदद से उनके दोनों सेट टॉप बॉक्स कनेक्ट करके सिग्नल प्रोवाइड कर सकते हैं। ये तीसरी तरह की LNBF है। इसमें आप देख रहे हैं कि ये 4 आउटपुट पॉइंट हैं। अगर कस्टमर को 3 या 4 कनेक्शन चाहिए तो हम इस तरह की LNBF का इस्तेमाल करेंगे। ये इलेक्ट्रिकल टेप है। ये लाइव वायर को इंसुलेट करने के लिए होती है। हम हमेशा ISI मार्क टेप ही यूज करेंगे। ये है एंकर बोल्ट। ये फुट माउंट को दीवार में फिक्स करने के लिए यूज होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम इस नट को टाइट करते हैं, ये पीछे का सिरा जो दीवार के अंदर होता है फैलने लगता है, जिससे कि ये अपनी पकड़ दीवार में मजबूत कर लेता है। मार्केट में कुछ और तरह के एंकर बोल्ट आते हैं। ये भी एक एंकर बोल्ट है। स्क्रू को जैसे जैसे हम टाइट करते जाएंगे, ये बोल्ट फैलता जाएगा और दीवार में अपनी पकड़ बनाता जाएगा। तीसरा, जैसा आप देख रहे हैं, ये प्लास्टिक की गिट्टी के साथ स्क्रू आता है। जैसे जैसे आप स्क्रू टाइट करते जाएंगे, प्लास्टिक की गिट्टी के स्पोक्स खुलते जाएंगे और दीवार में अपनी पकड़ मजबूत कर लेंगे। ये परमानेंट मार्कर है।
हम इसका इस्तेमाल एंकर बोल्ट की पोजीशन को मार्क करने के लिए करते हैं। ये है केबल टाई। ये कोएक्सियल केबल को बांधने के लिए इस्तेमाल करते हैं। डिश एंटेना के पास जब हम सर्विस लूप बनाते हैं, मुख्यतः वहीं इसे यूज करते हैं। ये पी क्लिप्स हैं। इनका इस्तेमाल हम केबल रूटिंग के लिए करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसके एक सिरे पर कील लगी होती है और दूसरे सिरे पर केबल पकड़ने के लिए खांचा बना होता है। ये सिलिकॉन सीलेंट ट्यूब है।